बक्सर का युद्ध 1764 प्लासी के बाद भारत की दूसरी सबसे निर्णायक हार। अगर प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के भारत में प्रवेश द्वार था तो बक्सर का युद्ध उनकी सत्ता की मुहर बन गया। 1757 प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, पर मीर जाफर ने अंग्रेजों की मांग पूरी नहीं कर सका, इसलिए अंग्रेजों ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम समझदार और शक्तिशाली नवाब था। उसने अंग्रेजों के हस्तक्षेप का विरोध किया और खुद को स्वतंत्र शासक की तरह स्थापित करने लगा। कंपनी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। मीर कासिम ने स्वराज्य प्रणाली सुधारी और अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को बंगाल से बाहर निकालना शुरू किया। कलकत्ता पर नियंत्रण के लिए संघर्ष हुआ। मीर कासिम और कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया। मीर कासिम ने दो शक्तिशाली मित्र बनाए, शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। स्थान बक्सर, बिहार में। तीन शक्तियों का संयुक्त सेना 40,000 और कंपनी की सेना 7,000, लेकिन कंपनी के पास बेहतर हथियार, संगठन और रणनीति थी। युद्ध बहुत ही तीव्र और खतरनाक था, लेकिन संयुक्त भारतीय सेना में समन्वय की कमी थी और कंपनी की कुशल रणनीति के कारण मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम हार गया। मीर कासिम भाग गया और अंत में मारा गया। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। शुजाउद्दौला को माफ कर दिया गया, लेकिन भारी क्षति झेलनी पड़ी। इलाहाबाद की संधि 1765। इतिहास का टर्निंग पॉइंट। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासक नहीं बल्कि सुलने वाला सख्त शक्ति बन गई। यह युद्ध ब्रिटिश सत्ता को वैधानिक और आर्थिक आधार प्रदान करता है। अब कंपनी केवल एक व्यापारिक संस्था नहीं, भारत की असली शासक बन चुकी थी। इतिहासकारों की राय है बक्सर का युद्ध भारत के राजनीतिक आत्मा की मृत्यु थी। ब्रिटिश सत्ता की असली शुरुआत बक्सर से हुई, न कि प्लासी से। सीख: अगर तीन शक्तियाँ एकजुट होकर कुशल नेतृत्व में लड़ती तो भारत का इतिहास कुछ और होता।